हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग काउंटिंग के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल जो नोटेशन है बहुत ही बेसिक चीज़ है काउंटिंग का, और काउंटिंग के कॉन्सेप्ट में एक इम्पोर्टेंस रोल भी प्ले करता है। कैसे करता है उसको भी हम लोग समझेंगे। जैसे कि देखिए आपके स्क्रीन पे है, जो फैक्टोरियल नोटेशन है ये यूज किया जाता है किसी भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज टू फाइंड फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, जो फैक्टोरियल नोटेशन है उसको हम लोग एन और एक्सक्लेमेशन मार्क्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एन नेचुरल नंबर है, उसका फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम लोग एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल एन तक मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें अगर बोला जा रहा है कि आप किसी नंबर का, किसी बेसिक नंबर का फैक्टोरियल निकालो, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर कुछ नहीं करना है। सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, नंबर है 2, ठीक, n इज इक्वल टू 2 है। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, किसी भी n नेचुरल नंबर का अगर फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 n माइनस 1 इंटू n, इस तरह से फैक्टोरियल किसी भी नंबर का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर n 2 है तो 2 फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम लोग 1 इंटू 2 लिखेंगे। अगर n 3 है, 3 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे। n अगर 10 है, 10 फैक्टोरियल, तो हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 8 इंटू 9 इंटू 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो n फैक्टोरियल अगर है तो इसको हम लोग n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास 10 फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम लोग इसको 9 फैक्टोरियल इंटू 10 भी लिख सकते हैं। ठीक, और 9 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू 9, और उसके बाद 10 है ही, तो देखो 10 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 फ्रॉम 1 टू 10 मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमें यही समझ में आया कि किसी भी कंटिन्यूअस नंबर के मल्टीप्लिकेशन को फैक्टोरियल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से हम इस चीज़ को अच्छा से समझ सकते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, उसमें इस फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। फैक्टोरियल नोटेशन जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क से हम लोग डिनोट करते हैं। सिंबलिकली फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज रिटन एज दिस, हमने आपको बताया ही। फैक्टोरियल नोटेशन जो है, द फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स इन सीक्वेंस फ्रॉम 1 टू n। अगर n फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से लेकर के n तक, n का जो भी वैल्यू दिया सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फैक्टोरियल का वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हम लोग आसानी से लिख देते हैं। तो इस तरह से फैक्टोरियल को हम लोग यूज करते हैं, और ये बेसिकली हमने क्या बताया, बेसिकली ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, और कुछ पॉइंट देखते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल भी हमने व्हाइट बोर्ड में बताया। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये याद रखना है। ठीक है, 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 1 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही किसी भी n नेचुरल नंबर का, nth नेचुरल नंबर का, कोई भी नंबर का फैक्टोरियल पूछा जाए तो 1 2 3 4 एंड टिल n तक जितने भी नंबर्स हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें n नंबर का जो भी फैक्टोरियल वैल्यू है वो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन इज फंक्शन विच मल्टीप्लाइज एवरी नंबर विच द नंबर बिलो इट। मतलब फैक्टोरियल को हम लोग एक फंक्शन भी नाम दे सकते हैं, जो कि उस नंबर से पहले जितने भी नंबर्स होते हैं
उन सारे नंबर्स को वो मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। n फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर एंड इज रिप्रेजेंटेड एज n फैक्टोरियल, हमने आपको बता दिया है। जैसे कि n फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ देख लो, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, n फैक्टोरियल को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, n फैक्टोरियल को आप कुछ इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल को समझ पाते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर हमें देना है तो हम लोग आसानी से दे सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल इजिकल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता रखी है। तो जो फैक्टोरियल होता है इसको हम लोग ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि और कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ओके। हमें कहा जा रहा है फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 15, ठीक है। 15 का फैक्टोरियल पूछा जा रहा है, मतलब 15 फैक्टोरियल का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। और ऑप्शंस में दिए गए हैं, आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं 13 फैक्टोरियल इंटू 14 इंटू 15, ठीक है। आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं 9 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 15 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल। उसके बाद और भी ऑप्शन दिए गए हैं 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 डैश 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 इंटू 15, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। 13 फैक्टोरियल हमने लिख दिया, उसके बाद 14 और 15 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, और ये ऑप्शन फिर से सही है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करो या ना करो बात बराबर होती है। और n मतलब 15 तक मल्टीप्लिकेशन हुआ है, डैट मीन्स व्हाट, डैट मीन्स A and D is correct for the given option, okay, given question। तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल को आसानी से समझ सकते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन को यूज कर सकते हैं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो हम लोग जो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है, फैक्टोरियल नोटेशन का कॉन्सेप्ट है, और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इसके एप्लीकेशन देखे जाते हैं। बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमें फॉर्मूला देखने को मिलते हैं जहाँ पर फैक्टोरियल का यूज होता है। और वो जो फैक्टोरियल का यूज होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात कर रहे होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स में फिर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।